भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। कि जो कल्याणकारी के कार्यों में लगा रहता है योगी, उसका किसी भी लोक में विनाश नहीं होता। वो हर जगह मतलब कहीं भी जाएगा अपनी जगह अलग से बना लेगा, उसका कुछ विनाश नहीं होता। और जो भलाई करता है उसका कभी बुराई की वजह से पराजित मतलब हारेगा नहीं, उसकी कोई बुराई नहीं होगी, वो भलाई का काम करेगा। अब 41वें श्लोक में समझा रहे भगवान जी कृष्ण को कि श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान के कुल में जन्म लेता है। इसमें भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं कि जो कोई असफल, जो योग में कोई असफल हो जाता है वो अनेक अनेक वर्ष के बाद जब वो इतनी तपस्या करेगा तो वो सब लोक में तो जाएगा ही, लेकिन जब वो अनेकों वर्षों बाद इसमें रह लेगा, जब उसके सारे वो खत्म हो जाएंगे पुण्य, तो उसे फिर इस जगत में आना पड़ेगा। या तो फिर उसको सदाचारी मतलब अच्छे पुरुष मतलब अच्छे परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, धन जन्म होगा उसका, या फिर धनवान कुल में होगा जन्म हो सकता है उसका। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, असफल योगी की दो श्रेणियां हैं। एक, वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, और दूसरे वो जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी, इसमें योगियों की दो श्रेणी बताई गई है। एक तो जो थोड़ी बहुत उन्नति करता है, जैसे कि एक भक्त होता है, जैसे थोड़ी बहुत माला की भक्ति वृष्टि की लाज ली, 2-4 दिन महीने और 5-10 माला करता था, वो भी छूट जाए, यानी कि उसकी थोड़ी सी उन्नति होगी पर होगी जरूर। और एक होता है जो अल्प दीर्घ काल तक मतलब लंबे समय तक भक्ति करता है, लेकिन उसका फिर भी पतन हो जाता है। तो जो योगी अल्प काल तक, जो योगी वरिष्ठ होते हैं, वे दूसरे, वे जो दीर्घ काल तक अभ्यास के बाद भी भ्रष्ट होते, जो लंबे अभ्यास के बाद भी उनका पतन हो जाता है योगियों का। जैसे कि भाई वो मंदिर में रहते हैं लंबे समय तक, पूजा पाठ करते हैं, पूरे नियमों का पालन करता है, ब्रह्मचारी जीवन बिताता है, फिर गृहस्थ में आता है, फिर उसकी भक्ति कहीं से छूट जाती है, तो मतलब उसका लंबे समय के बाद भी उसका योग भ्रष्ट हो मतलब उससे खत्म भक्ति हो जाती है। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भी भ्रष्ट हो जाता है, वह सरलोक तो जाता है जहाँ केवल पुण्य आत्मा को प्रविष्ट होने दिया जाता है। जो इतनी भक्ति करने के बाद, तपस्या करने के बाद वो सरलोक में तो जाएगा, और जहाँ पे पुण्य आत्मा ही सिर्फ जाती है वहां पे। वहां पर दीर्घकाल तक रहने के बाद उसे पुण्य इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म लेता है। उसको स्वर्गलोक में जगह तो मिल जाएगी, लेकिन जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से उसको भौतिक लोक में भेजा जाएगा। और फिर उसके पुण्य इतने होते हैं कि वो या तो किसी वैष्णव के घर में जन्म लेगा, या किसी ब्राह्मण के घर में, या धनवान के जन्म में, या किसी व्यवसायी के कुल में जन्म लेगा। अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। योग अभ्यास का मतलब वास्तविक उद्देश्य तो यही है कि हमें कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते, और जो भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते हैं, जो भक्ति करके कृष्ण को प्राप्त करते हैं वही असली मतलब भक्ति होती है, वो जो कृष्ण भावना अमृत बनता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसको भौतिक जगत में प्रलोभन, जैसे हमें माया प्रलोभन देती है कि भाई गाड़ी का, घर का, कि ये चीजें हमें हमें अच्छी लगने लग जाती है, माया की तरफ हम
जैसे झुक जाते तो हम उसमें असफल हो जाते हैं भक्ति करने में। तो उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं पूर्ति करने के लिए भी अनुमति दी जाती है कि तुम इस संसार में रहो, माया के चुंगल में फंसे रहो, भौतिक ये जो है ये सुख आप अच्छे से यूज करो इनको। और फिर भगवान ये हमें जीव को स्वतंत्रता दे रखी है कि हम माया जगत में रहेंगे या आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, भौतिक जगत में। तो हमारी भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसकी भी अनुमति हमें भगवान देते हैं। और माया हमें बहुत ज्यादा इसका प्रलोभन भी देती है, किसी किसी कारणों से, घर के द्वारा, बच्चों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा। तो भगवान कहते हैं कि आप इसको अच्छे से यूज कर लो, आपको यहीं पे रहना चाहिए। इस तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवार में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत पर तक ऊपर ले जाते हैं। जो योगी होते हैं, जो भक्ति अच्छे से करते हैं और उनका बीच में ही छूट जाता है, मतलब स्वर्ग से वो फिर भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन उनका जन्म फिर अच्छे परिवार में, वैष्णवों के घर में, ब्राह्मण के घर में, धनवान के घर में होगा। और ये सभी सुविधाएं पाकर वो भक्त सोचेगा कि मैं कृष्ण भावना भावित बन जाऊं, कि मैं भगवान की भक्ति, मतलब ये सारी सुविधाएं मिल रही है तो मैं भगवान की भक्ति कर लूं, भक्त तक कृष्ण भावना तक ऊपर ले जाए। मतलब यही सारी सुविधाओं का लाभ उठा के एक भक्त यही सोचता है कि मैं भगवान की अच्छे से भक्ति करूं, भगवान में पूरा ध्यान लगाऊं, भगवान की पूरी अच्छे से सेवा करूं, भोग लगाना हर चीज। तो वो एक अच्छे धनवान परिवार में आके इन चीजों की सुविधाओं का लाभ उठाता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 42। अथवा योगानाम एव कुले भवति धीमताम् एति दुर्बलतरं लोके जन्म यशि दशम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण माता जी का प्रणाम सभी भक्तों को। अध्याय श्रीमद भगवत गीता ये अध्याय 6 श्लोक संख्या 42। आवाज आ रही है माता जी? हरे आ रही है कृष्णा। माता जी, आ रही है। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम् हरे एतादि कृष्णा माता जी। माता जी, दुर्लभ आवाज कट कट के आ रही है आपकी ना, थोड़ी झरझर सी की आवाज है। चल 1 मिनट रुको माता जी, मैं थोड़ा बढ़ सकती। हरे कृष्णा माता जी, अब दोबारा बोलती हूँ। अब ठीक अथवा है? हाँ जी, अब ठीक आ रही है माता जी। अथवा योगी नाम ये वै कुले भवति धीमताम् ये तत् ही दुर्लभम तरम लोके जन्म येत ईदर्शम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। और कोई माता जी कर सकती है। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। भागवतम गीता का 42वां श्लोक। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतादि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, और कोई करना चाहेगा? शब्दार्थ। अथवा या योगिनाम, विद्वान योगी के, एव निश्चित ही,
कुले परिवार में भक्ति जन्म लेता है। धीमतः परम बुद्धिमानों के एतः यह ही निश्चय ही दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ लोके इस संसार में जन्म जन्म यत जो ईदृशम इस प्रकार का श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। भगवान अर्जुन से बता रहे हैं इसमें कि जो लंबे समय तक भक्ति योग करने के बाद भी असफल हो जाता है तो फिर ऐसे योगियों का क्या होता है, तो ऐसे भक्तों का क्या होता है। तो भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि ऐसे भक्त एक बुद्धिमान परिवार में जन्म लेगा और निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। पर ये जरूरी नहीं है कि वो इतनी भक्ति करने के बाद कि उसका जन्म किसी उच्च कुल में हो, ब्राह्मण के घर में हो या बुद्धिमान के घर में हो। ये तो बहुत ही मुश्किल है कि ये निश्चय ही इस संसार में इतना बहुत मुश्किल है कि ये जन्म होना कि ऐसे परिवार में बहुत ही मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य में बताएंगे। श्रील प्रभुपाद उदाहरण के द्वारा श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इस श्लोक में है ना बुद्धिमान कुल और योगियों को इसमें प्रशंसा की गई है कि जो भक्त, जैसे हमारे बच्चों का भी इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे अब हमारे बच्चे हैं या हम और किसी के देखते हैं, जैसे खुशी माता जी के भी हैं, वो बचपन से ही कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, मृदंग वगैरह बजाते हैं। तो ये ऐसे बच्चे अगर उनका जन्म ही ऐसे परिवार में होगा आध्यात्मिक तो उन्हें और भी प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि उनको थोड़ा आता है जो पिछले जन्म में वो और जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि उनके फैमिली में ये सब वे देखते हैं और उनका होता रहता है। विशेषतया आचार्य या गोस्वामी के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा परीक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। विशेषतया आचार्य, ये सब जैसे आचार्य के होते हैं, वृंदावन में जाते हैं, वहाँ पे मंदिरों में भी देखते हैं और जगन्नाथपुरी में भी हम देखते हैं कि जो एक सेवा करता है वो ही उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो ही सेवा करेगा। मतलब यानी कि उनकी आचार्यों की भी और जो गोस्वामी होते हैं मतलब उनके पूरी फैमिली में ऐसे ही चलता रहता है। तो उनके कुल ही ऐसे होते हैं, उनकी पूरी परिस्थिति ऐसी होती है कि उनको बचपन से ही इन चीजों में ढाल दिया जाता है और वो अत्यंत इसी मतलब बचपन से सीखेंगे तो अत्यधिक विद्वान भी होंगे। और परंपरा, जैसे उनकी परंपरा में चला आ रहा है कोई भी कार्य, परंपरा से सीखते हैं, गुरु से आचार्यों की परंपरा से जो चला आ रहा है, परीक्षण लेते हैं तो वो और भी आसानी से चीजें वो सीख सकते हैं। श्रद्धावान मतलब श्रद्धा तो फिर उनमें आ ही जाएगी जो पहले से ऐसे कुल में जन्म लेंगे। तो इसमें ये भी बताते हैं ना कि यहाँ पे इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। और जो जैसे हम ये YouTube पे कथावाचक भी आते हैं, जैसे उनके पिताजी कथा बोलते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे भी बोलने लग जाते हैं। तो मतलब ये परंपरा उनके कुल से ही चली आती है। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल है किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा परीक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भारत में ऐसे अनेक गुरुकुल भी हैं जैसे करिए, लेकिन अब उनमें पर्याप्त विद्या नहीं पा रही तो वो उनका मतलब बंद होने की उस पे है, परीक्षण उन्हें पूरी अच्छी तरह नहीं दिया जा तो वो बंद हो चुके हैं। भगवत
भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों का प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। हाँ, सौभाग्यवश हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद शील हमारे गुरु विष्णुपाद श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हम भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का परीक्षण दिया गया है। बाद में दिव्य अवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। इसमें पहले ये भी उदाहरण आता है जैसे कि धन वाले परिवार में भी जन्म लेने से भी मतलब ये नहीं कि भक्ति हो पाएगी। जैसे स्वामी पताका महाराज जी ने भी अपना उदाहरण दिया था कि वो अमेरिका के बहुत धनवान परिवार से थे, लेकिन उनको भक्ति में कोई प्रोत्साहन करने वाला नहीं था। तो जैसे कि उनसे पूछा गया था कि आप प्रभुपाद को चुनोगे या हमें, तो उन गुरु महाराज ने कहा था कि हम प्रभुपाद को चुनेंगे। और फिर इसमें ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भी उदाहरण आया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज थे, इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर जी सरस्वती थे। तो फिर उन्होंने जैसे कि ये इतने बड़े एक वैष्णव के घर में, इतने बड़े भक्त के घर में इनका जन्म हुआ, तो ये तो इनके सौभाग्य की बात है। उन्होंने मतलब वो इतने बड़े थे, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज इतने भक्त थे कि इतने बुद्धिमान भी थे, और वो उन्होंने अपने मतलब बेटे को भी पूरी भक्ति, जैसे बचपन से ही उसको ऐसी फैमिली मिली, आधी भक्ति तो उन्होंने ऐसे ही मतलब पिता के द्वारा ही सीख ली थी। और इन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने भी 64 गौड़ीय मठ मंदिरों का निर्माण किया है। ये भी इतने बुद्धिमान थे। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का भी उदाहरण दिया जाता है कि उनके पिता भी इतने भक्ति में जुड़े हुए थे, उनका परिवार भी शुरू से ही भक्ति में जुड़ा हुआ था, तो उन्हें ज्यादा कोई मतलब करनी नहीं पड़ी। शुरू से ही श्रील प्रभुपाद, उनके पिता इतनी भक्ति करते थे, वो मोवंडे वैष्णवों को प्रसाद खिलाना, उनको दक्षिणा देना, और फिर जाते समय ये बोलते थे कि आप मेरे पुत्र को ये आशीर्वाद देके जाओ कि वो राधा रानी का भक्त बने। इसमें 2-3 उदाहरण ऐसे ही दिए गए हैं। और फिर हम दोनों मतलब ये बता रहे हैं कि हमारे दोनों का बचपन में ही मतलब ऐसे भगवत भक्ति प्राप्त हो गई थी, ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ था। और भगवान की दया से भगवान ने हमें दोनों को फिर मिला दिया, भेंट कराई श्रील प्रभुपाद की और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की। श्रील प्रभुपाद की जय। 44वां श्लोक। त्रतं बुद्धि संयोगं लभते पोषदेहिकं यते च ततः भूय संसिद्धो कुरु नंदनंद। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। श्री कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्लोक संख्या 44। 43। तत्रेतम बुद्धि संयोगम लभते पौरवदेहिकं यतते च तते भूये संसिद्धो कुरु नंदन। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौरवदेहिकं यत्ते च ततो भूयो भूय संसिद्धो कुरु नंदनम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। शब्दार्थ।
तम बुद्धि योगम चेतना की जागृति को लब्धे प्राप्त होता है। पूर्व देही कम पूर्व देह से यस्ते प्रयास करता है। च धी तत्पश्चात भूय पुण्य संसितो सिद्धि के लिए गुरु नंदन हे गुरुपुत्र। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे गुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्ण जन्म की देवी चेतना को पुण्य प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। अनुवाद में जो पूर्ण जन्म दे जो में ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की जहाँ से जिसकी कोई भक्ति पूर्ण जन्म में जैसे कि उनकी भक्ति छूटी है वो दोबारा वहीं से शुरू करेगा और वो अपनी पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए फिर से उसका किसी वैष्णव परिवार में जन्म हो, किसी भक्त के में होगा कि वो अपने आगे की उन्नति कर पाए। लेकिन हमें जैसे कि प्रभुपाद ने और या हमारे सतीपति प्रभु जी भी उदाहरण देते हैं कि जैसे हम भौतिक जगत में पढ़ते हैं और हमारा शरीर जैसे छूट जाता है, हमने बीए की एमए की, लेकिन हमारा दोबारा जन्म होता है तो हम फिर से वही नर्सरी क्लास फिर फर्स्ट सेकंड ऐसे करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमें ये नहीं है कि जहाँ से हमें भक्ति छोड़ी है हमें यहीं से प्राप्त हो। जैसे हमने 4 माला हम करते थे या और भी कुछ करते थे, तो अगर हमने 4 माला भी छोड़ी है तो हमें आगे 5वीं से ही करनी है। ये नहीं कि हम फिर से उससे करेंगे या भगवान का कोई भी कार्य। और पूर्व जन्म में हमारी जो इसमें जन्म पूर्व जन्म की देव चेतना इसमें यही बताया गया कि जैसे कोई भी जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दे के बताया है ऐसे ही इसमें कि हमारी जो पुरानी चेतना है वो हमें पूरी याद आ जाती है और हम फिर आगे बढ़ने के लिए उन्नति करने के लिए दोबारा से प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। राजा भरत जी ने तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। पूर्व दिव्य चेतना की पुण्य प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलाहावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भारत के अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रुहुगन ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योग को कृष्ण भावान्वित से पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। जैसे ये हमने स्टोरी तो बहुत बार सुन रखी है, सतीपति प्रभु जी ने भी, आदि मीरा माता जी ने बता रखी है कि राजा भरत थे, उनके 3 जन्म हुआ। राजा भरत बहुत ही मतलब पूरे विश्व के राजा थे, उनकी पूरी फैमिली थी, बच्चे थे और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर सुशील थी। लेकिन वो भक्ति करते थे, लेकिन एक बार वो जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक हिरनी गर्भवती थी और उन्होंने वो जैसे जल पी रही थी तालाब के पास, तो एक शेर आया, उसकी दहाड़ से ना उसका गर्भपात हो गया और फिर वो उस बच्चे को छोड़ के वहां से और फिर वो चली गई। और वो राजा ये सब देख रहा था। राजा ये सोच रहा था कि इस बच्चे का क्या होगा। वो बच्चे को अपने साथ ले आया। उसको साथ लाने के बाद जैसे वो भगवान की भक्ति करता था उसमें तो उसका ध्यान
नीरा उस बच्चे में ज़्यादा आसक्ति हो गई उसकी कि हिरण के बच्चे वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है या सो रहा है या क्या कर रहा है। तो जब उन्होंने प्राण छोड़े तो उन्हीं का वो स्मरण कर रहे थे। तो उनका दूसरा जन्म फिर उसी में उनका हिरण का हुआ था। और फिर जब वो हिरण के बाद जब उनकी क्योंकि उनको लास्ट में उसने यही सोच रहा था कि हिरण के बारे में और भगवान ये भी बताते हैं कि फिर वो उसके फिर उसका तीसरा जन्म होता है तो किसी मतलब अच्छे परिवार में होता है, कुल में, ब्राह्मण के में। और फिर वो बहुत भक्ति करता है, उसे फिर याद भी आ जाता है कि मैं भरत मतलब राजा था और फिर मेरे को हिरण से आसक्ति हुई थी तो इसलिए मेरे को ऐसी दिखाई। तो फिर वो दोबारा इतना वो हो जाता है कि नहीं किसी से बात करता, बिल्कुल एकांत में बैठ के भजन करता है। फिर एक बार राजा की सवारी जा रही थी पालकी, तो उसमें एक बंदा कम था उठाने के लिए, जैसे पालकी को 4 उठाते हैं ना ऐसे। तो फिर राजा ने कहा कि ये तो अच्छा हट्टा कट्टा है, इसको बुला लो, ये उठा लेगा। तब उसने पालकी उठाई तो वो जैसे रास्ते में कोई भी चींटी आती है कुछ भी आती है तो उससे बच के चलता था वो उछल के ऐसे। तो वो राजा कह रहा है कि ये कौन है, ये ऐसे चल रहा है। फिर ये ऐसे स्टोरी आती है पूरी। तो भगवान इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि जो लास्ट टाइम में जिस चीज का स्मरण करते हैं, जैसे श्लोक संख्या 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 में बताते हैं कि अंत काल च मामे समर्ण मुक्त कलेवरम यह प्रियास्यति स मद भावम याति न तत्र संशय। यानी और जीवन के अंत में जो केवल मेरे स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि जो अंत समय में जैसी जिसकी चेतना होगी वो वैसा ही शरीर पाएगा दूसरे जन्म में। जैसे हम भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान का सिमरन करेंगे तो हम भगवान के धाम जाएंगे। ये हमारी किसी भी चीज में आसक्ति होगी तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और उसी में जैसे कि भरत महाराज की इसमें थी हिरण में, तो किसी की किसी चीज में भी हो सकते, तो वो ऐसे अगर जैसे शिला प्रभुपाद ये सच्चीपति प्रभु जी बताते हमारी कोई भी इच्छा होगी, जैसे हमारी एक चॉकलेट खाने की, एक रसगुल्ले खाने की भी इच्छा होती है तो हमें दोबारा से फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो माता जी मुझे तो ये इतना ही आया और आप कर दो एक्सप्लेन। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद आपका। माता जी एक बार श्लोक संख्या बताइए ना। हरे कृष्णा माता जी, एक श्लोक और करोगे ना अभी? नहीं माता जी मैंने तो 3 ही किए, आप कर दो फिर। 3 ही माता किए जी हैं? हाँ 8वां अध्याय का 5वां है माता जी, जो मैंने पढ़ा था कि जो लास्ट में भगवान का सिमरन करेगा तो वो भगवान के धाम जाएगा। और अच्छा 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। हाँ जो शरीर त्यागते समय जो भगवान को सिमरन करेगा तो जी माता जी धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर आपने क्लास की, धन्यवाद माता जी। माता जी मैंने तो 3 ही किए हैं, इसमें नहीं हो पाएंगे तो 44वां आप कर दीजिए, जो देख लो आप, या फिर इसी को जो अगर कुछ कमी रह गई है तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया तीनों श्लोकों को। तो अभी तो मैं नहीं कर सकती हूँ आगे, क्योंकि मैं अभी किचन में काम कर रही थी, अभी छोड़ के आई हूँ उसको। तो कल हम ले लेंगे इस श्लोक को। ठीक है? जी माता जी। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्णा
हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी तो बहुत नमस्कार बहुत नमस्कार धन्यवाद माता जी का। माता जी।